Okay, so good evening again to everyone and welcome to today's class of ratio, proportion and variation. ठीक है, अभी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन ही कर रहे हैं, वेरिएशन एक अलग चीज है, उसको बाद में करेंगे. सिर्फ नाम से ही टफ है ऐसा कुछ नहीं है, इजी इजी चीज है, सब सब कुछ रेशियो में सब कुछ इजी है. ठीक है. कल हम लोगों ने देखा था रेशियो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ रेशियो. फिर हम लोगों ने देखा था कि आप अगर आपका मतलब रेशियो रेशियो में चीजों को डिवाइड कैसे करते हैं, ब्रेक कैसे होता है. ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट रेशियो यूज करके जैसे. अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया था, ये आप लोग होमवर्क करना. ठीक है, ये वाला. तो ये जैसे हम लोगों ने देखा रेशियो में कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं डायरेक्टली. फिर हम लोगों ने सम वगैरह मिक्स करने का देखा रेशियो, ये सब कुछ कल हो गया था ऑलरेडी. सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विथ रेशियो. ठीक है. मतलब इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि सपोज जैसे कि दो दो गाड़ी है. एक ये दोनों कार है. ठीक है. एक है कार ए और एक है कार बी. ठीक है. ये दोनों कार जो है इनका स्पीड का रेशियो, आप मान लीजिए इनका स्पीड का रेशियो 4:7 है. 4:7 इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड. और मान लीजिए कि इनको जो टाइम लगता है कवर करने के लिए, इनको जो भी टाइम लगता है कवर करने के लिए, मतलब इस ये तो उनका स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है. इसी यही स्पीड रहेगा. स्पीड का रेशियो है 4:7. ठीक है. और इनको जो टाइम लगता है कवर करने के लिए वो है 5:8. ठीक है. अगर मैंने आपसे पूछा कि ये जो कार ए है और कार बी है, इनका स्पीड का रेशियो 4:7, टाइम का रेशियो 5:8. अगर मैंने आपसे पूछा कि इनका डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो क्या होगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड. किसी को पता होगा तो पहले बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू. डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर करेगा ये लोग, उसका रेशियो क्या होगा. किसी को नहीं पता. विश्वजीत, प्रिया, आप लोग. 10:28. करेक्ट. 5:14, वही सेम चीज है. देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज पता है ना, आपको एक चीज पता है ना कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना. ये तो पता है ना, डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. सो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा, हम डायरेक्ट इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब 4 × 5 20 रेशियो 7 × 8 56, ये रेशियो आएगा. ठीक है. आप इसको फिर 4 से काट दो 5 बार और ये 14 टाइम्स, तो 5:14 विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड. अभी आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैंने रेशियो को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे कर दिया. ठीक है. वाई क्यू क्यू रेशियो मल्टीप्लाई हो गया ऐसे ही, तो कुछ मतलब विदाउट एनी रीजन तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. रेशियो मल्टीप्लाई जो हुआ, वो रेशियो मल्टीप्लाई क्यों हुआ, उसका भी रीजन है. देखो, ऐसे ही कुछ नहीं होता है मैथ्स में, हर एक चीज के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना. तो इसमें लॉजिक क्या है, देखो, अगर मैं ये रेशियो है ना 4:7, अगर मैं स्पीड का रेशियो देखो 4:7, मैं इसको 4x मान सकता हूँ और इसको मैं 7x मान सकता हूँ ना. और टाइम का रेशियो 5:8, तो मैं इसको 5y और इसको 8y मान सकता हूँ. करेक्ट. अभी कार ए जो है, ए कार का स्पीड कितना है 4x, और उसको टाइम कितना लगा है 5y. तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. 4x इंटू 5y कितना होगा, 20xy. ठीक है. 20xy. और जो कार बी है उसको स्पीड कितना है 7x और टाइम कितना लगा है 8y. तो स्पीड इंटू टाइम, उसका डिस्टेंस क्या होगा 56xy. इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो xy तो कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली इन दोनों का रेशियो तो 20:56 ही आ रहा है.
ठीक है, अल्टीमेटली इसका रेशियो 20:56 ही आ रहा है। आप x लो, y लो, कुछ भी लो। सो मैं ये बोल सकता हूं ना कि मैं इनको डायरेक्टली एक्स वाई नहीं लेके मैं रेशियो लेके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 4 इंटू 5 20 और 7 इंटू 8 56। इज इट क्लियर? टेल मी। यस क्लियर? नो? सी दिस इज द रीजन कि हम लोग डायरेक्ट रेशियो को क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आप अगर रेशियो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे, वेरिएबल भी लेंगे, अल्टीमेटली वेरिएबल तो कट ही जाएगा। ठीक है, सो देर इज नो सेंस इन टेकिंग वेरिएबल। अगर रिलेशन है, अगर आपके पास रिलेशन है जो मल्टीप्लीकेशन से आता है, तो आप रेशियो को बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे दो लोग हैं, ए और बी। दीज आर टू पीपल। ठीक है, दो लोग, दो इंसान है, एक इंसान है ए, एक इंसान है बी। मैं आपको बोलता हूं कि इनके पास जो नंबर ऑफ पेन्स है उसका रेशियो है 3:4। नंबर ऑफ पेन्स, कलम कलम, इसके पास अगर 3 पेन है, इसके पास 4 पेन है। मैं आपको बोलता हूं कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन, एक पेन का दाम का जो रेशियो है, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ए के पास जो पेन है उसका एक, सॉरी, ए के पास जो पेन है उसका एक पेन का कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच पेन का रेशियो है 5:12। आप मुझे बताइए कि टोटल कॉस्ट का रेशियो क्या है? टोटल कॉस्ट का रेशियो बताइए, टेल मी। 5:16। हाँ, सही है, वेरी नाइस। 5:16। बाकी लोग देखो, ट्राई करो। देखो, टोटल कॉस्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ ईच पेन। हाँ, 5:16, यस करेक्ट। कॉस्ट ऑफ ईच पेन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पेन्स, यही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 पेन है, यू हैव 5 पेन्स, और हर एक का कॉस्ट 10 रुपए है। आपके पास 5 पेन है, हर एक का कॉस्ट 10 रुपए है, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 5 इंटू 10 50। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट ऑफ ईच पेन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पेन्स आएगा। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट ऑफ ईच पेन को मल्टीप्लाई करने से आपका टोटल कॉस्ट आता है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू 12 36। सॉरी, 4 इंटू 12 36 नहीं होता है ना, 48 होता है। तो आप इसको काटेंगे 3 से, तो 5:16। सिंपल है। इसको आप पहले भी काट सकते थे, देखो। आप ना इधर वाला चीज और इधर वाला चीज को काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके इधर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर ही आएगा, तो अल्टीमेटली तो कटेगा ही। तो आप पहले से भी काट सकते हैं, जैसे कि ये वाला 3 और ये 12 कट जाता, 3 4 जा 12, तो फिर डायरेक्ट रेशियो आता 5:4 इंटू 4 16। इज इट क्लियर एवरीवन? एलेक्स, श्रेयोशी, आप लोग बताइए, आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं? एनोनिमस, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? क्लियर है ना? ओके, यस, ओके। सो नेक्स्ट आई विल, व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको दिखाता हूं कि डिवीजन कैसे होता है। सेम चीज है, कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। डिवीजन में मैं आपको बोल देता हूं कि देखो, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन्स।
मल्टीप्लीकेशन का उल्टा ही होता है ना डिवीजन, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने सपोज आज 500 रुपए खर्च किया, यू स्पेंड ₹500, दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने इस 500 रुपए से यू बॉट 10 चॉकलेट्स, यू बॉट 10 चॉकलेट्स, यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट पर चॉकलेट, कितना है बोलो, कॉस्ट पर चॉकलेट कितना है, टेल मी। 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए है। आपने 500 रुपए का खर्चा किया, उसमें 10 चॉकलेट खरीदा, तो एक का कॉस्ट कितना आएगा, 500/10 माने 50, मतलब 50, ठीक है। इसी चीज को आप रेशियो में भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इंसान है, सपोज ए और बी है, मैं आप लोगों में से ही किसी का नाम ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे श्रेयोसी है और यहाँ पे चिलोजी है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट माइंड। तो सपोज इन लोगों ने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया, टोटल जो खर्चा किया, उसका रेशियो सपोज 5:9 है, सपोज टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:9, और उन्होंने जो नंबर ऑफ पेन्स मान लेता हूं मैं, नंबर ऑफ पेन्स जो खरीदा, उसका रेशियो है 10:11, 10:11। आप मुझे बताइए कि पर पेन का कॉस्ट कितना होगा, पर पेन का कॉस्ट कितना होगा, टेल मी, मतलब उसका रेशियो बताइए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बताओ यार, क्या होगा, किसी को नहीं आ रहा। कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। 11:18, करेक्ट। कैसे आएगा बताओ, टेल मी। मैं सॉल्व कर दूंगा, आप मुझे बताओ कैसे, कैसे निकलेगा, पर पेन कॉस्ट का रेशियो कैसे निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, मतलब पर पेन कॉस्ट का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे आएगा। सर पहले डिवाइड करेंगे 5/10 हाँ is to हाँ हाँ 9/11 हाँ, यानी कि बस हो जाएगा हो जाएगा, नहीं समझ गया मैं सोच रहा था कि अच्छा आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया। देखो, आप इसका इसका लॉजिक भी देख लो, सपोज आप मान लो कि एक्सपेंडिचर इसने 5x किया है, तो इसने 9x किया है, और नंबर ऑफ पेन्स इसने 10y खरीदा, तो इसने 11y खरीदा, तो पर पेन का कॉस्ट कितना होगा, ये जो श्रेयोसी ने जितना एक्सपेंडिचर किया 5x, जितना खर्चा किया, डिवाइडेड बाई 10y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10y, और चिलोजी ने जितना खर्चा किया 9x, डिवाइडेड बाई 11y, यही होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये रेशियो था 5:9, 10:11, तो रेशियो क्या आ रहा है, 5/10 मतलब हाफ, रेशियो 9/11 मतलब 9/11, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो अगर डिवीजन में रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इधर आएगा, 11 और 2 × 9 होगा, सो ये होगा कॉस्ट पर पेन का रेशियो। क्लियर है ना, सब कुछ समझ में आ गया, क्यों डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम लोग, अगर आपके पास रिलेशन पता है आपको, यू कैन वेरी इजीली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द रेशियो, बस। टेल मी, इज इट क्लियर अप टू हियर।
बताइए यार, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ, नहीं बताओगे तो फिर मैं भी स्टॉप हो जाऊंगा। आपको ही बोर्ड लगेगा क्लास में। क्लियर है ना? ओके, चलो, चलिए ओके। देखो, पहले ये क्वेश्चन करो, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है, सो प्लीज डू दिस। बी, एनी अदर्स? विश्वजीत बी। बाकी लोग ट्राई करो, ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ है। सौरभ बी, ओके। कीजिए, आई विल, यू कैन टेक 1 minute टाइम, ट्राई टू सॉल्व। प्रिया सप्तऋषि क्यों नहीं आया? उसने आपको कुछ बोला क्या क्लास क्लास नहीं करने के बारे में, फिर लेट हो रहा है ऐसा करके? नहीं सर, उससे बहुत दिनों के बात नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। सी, देखो, a certain amount of money is divided among x। देखो, अरे देखो देखो सप्तऋषि, आप कितना कितना साल जियोगे? देखो, अभी जस्ट मैंने आपका नाम बोला था, अभी जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ है। नहीं सुना क्या? सॉरी सर, आपने कुछ कहा क्या? मुझे समझ में नहीं आया। अरे सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है, अभी आपका नाम बोला था जस्ट, अभी जस्ट बोला था, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। हो, लकी अच्छा लकी अच्छा। लकी इंसान है। देखो, a certain amount of money is divided among x y z if Thank x you, sir. receives Thank you. 25% more than y। 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या है? 1/4। ठीक है, x को 1/4 ज्यादा मिल रहा है y से, मतलब x को 1/4 ज्यादा मिल रहा है y से, मतलब y को अगर 4 मिल रहा है तो x को कितना मिलेगा बताओ? x को कितना मिलेगा? y को अगर 4 मिल रहा है तो x को कितना मिलेगा? 5। 5 5 मिलेगा ना x को, सिंपल चीज है ये। 25% कल हम लोगों ने सीखा था ना ये चीज, परसेंटेज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ रेशियो, यही तो सीखा था। 1/4 ज्यादा मिल रहा है मतलब क्या है कि अगर y को 4 मिल रहा है तो x को 5 मिलेगा। करेक्ट, ठीक है। फिर देखो, एंड y रिसीव्स 25% लेस देन z। y रिसीव्स 25% लेस देन z। 25% मतलब 1/4। इसका मतलब अगर z को 4 मिल रहा है तो y को कितना मिलेगा? 4 से 1 कम कम, तो 3 मिलेगा। बस अभी कुछ करना ही नहीं था, रेशियो को कंबाइन ही करना था। 4 और 3 का एलसीएम कितना है? 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 3 से होगा, इसको इधर 4 से होगा तो इधर भी 4 से होगा। 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 3 15। तो मैंने उल्टा लिखा है, तो 15 रेशियो 12 रेशियो 16। क्लियर है ये चीज? बताइए। बताओ बताओ, एक्सेप्ट प्रिया, प्रिया, विश्वजीत एंड
नहीं आप भी चलो, आपको समझ में आ गया, बाकी लोग बताओ तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? प्रिया, विश्वजीत और सौरभ को छोड़ के, यस क्लियर है ना? समझ जाओगे ना ये सब? देखो ये सब चीज वेरी इंपॉर्टेंट, 25% मोर, 20 लेस, मोर लेस, ये परसेंटेज में पूरा कंफ्यूज करेगा, नहीं तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। ओके सर, प्लीज रिपीट द इक्वेशन। विच इक्वेशन? ओके सी, देखो, इफ एक्स रिसीव्स 25% मोर देन वाई, मतलब एक्स को 25% ज्यादा मिला है। सी, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? हिंदी बेटर और इंग्लिश बेटर? टेल मी, हिंदी और English. इंग्लिश? इंग्लिश, ओके। So, see, I have to explain first time in Hindi. If you don't understand, then I will try to explain you in English. See, the question is X receives 25% more than Y. You take what is the fraction of 25%? 25% means 1 by 4. 1 by 4 more. Actually, it is telling that X will receive 1 by 4 more than Y. Okay, 1 by 4 more. Means if Y will receive 4, you always take the initial number as the denominator as the initial number. Yesterday we learned this, no, that if there is a percentage increase, then we need to consider the denominator as the base. Then we need to increase or decrease according to the question. So here what is being told is you have to X receives 25% more than Y. So you have to consider 4 to be Y. Okay, because it is the base 1 by 4. So if Y will receive 4, then X will receive how much more? X will receive 1 more. X will receive 1 more means X will receive 5. So Y ratio X is 4 is to 5. Similarly, Y receives 25% less than Z. Y will receive 25% less than Z, means as compared to Z. 25% means 1 by 4. 1 by 4 means 1 as compared to 4. Means if you take 1 in terms of 4, then it is 25%. ठीक है? So you have to, what you have to do is Y receives 25% less than Z. मतलब if Z will receive 4, then Y will receive 1 less, not 1 more, it will receive 1 less. So Y will receive 3. Okay, that's what I did. Then I just combine the ratios, and you can easily arrive at the combination. Is it clear? I hope it is clear. Yes, sir. Just 1 minute. Please solve this. Guys, please solve this. मैं just 2 minutes में आता हूँ. Try to solve.
You will not have any class on Saturday, Sunday, Monday, and also Tuesday. Okay, from starting from 13th to 16th. Option D, 97.5. Okay. Sorry. 84.5. Okay. Any other answer? No answer. See, देखो क्या पहले क्वेश्चन को समझो. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में नहीं आने से आंसर नहीं आएगा. 2366 इतना पैसा है. इतने पैसे को 8 मैन, 10 वीमेन और 10 बच्चों में डिवाइड किया गया है. ठीक है. ईच मैन को 25% मोर मिला है ईच वीमेन से, और ईच वीमेन को 25% मोर मिला है ईच चाइल्ड से. ठीक है. सो मैन, वीमेन और चाइल्ड. आप लोग देखिए हर एक इंसान को कितना ज्यादा मिला है. जैसे एक इंसान को, एक मैन को, मतलब एक मैन को 25% ज्यादा मिला है एक वीमेन से. एक वीमेन से एक मैन को 25% ज्यादा मिला है. सिंगल एक आदमी एक औरत का बात किया जा रहा है. ठीक है. तो 25% यानी कि 1/4. तो एक मैन को 1/4 ज्यादा मिला है एक वीमेन से. मतलब अगर वीमेन को 4 मिला है तो एक मैन को 5 मिला है. सिंगल एक इंसान का बात हो रहा है. एंड ईच वीमेन गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड. सेम फिर 25%. अगर एक चाइल्ड को 4 मिला है, एक वीमेन को 5 मिला है, तो आप कंबाइन करके पहले ये निकालिए कि सिंगल मैन, सिंगल वीमेन और सिंगल चिल्ड्रन को कितना, किस रेशियो में पैसा मिला है. तो सिंगल मैन को कितना. अच्छा ये फिर कंबाइन करो. 4 और 5 को 20 बनाओ. इधर 5, इधर 5, इधर 4, इधर भी 4. अच्छा कितना है रेशियो? 25, 20, 16. ठीक है. 25, 20, 16. ये क्या है? ये एक इंसान को कितना मिला. मतलब अगर एक आदमी को 25 रुपए मिलेगा तो एक औरत को 20 रुपए मिल रहा है, और एक बच्चे को 16 रुपीज मिलेगा. करेक्ट. ठीक है. एक आदमी को 25, तो ये सिंगल इंसान का है. ठीक है. दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाई 1%. ठीक है. ओके. अभी देखो ये एक इंसान कितना पैसा मिल रहा है. अभी आप देखो कि इंसान कितने हैं, मतलब कितने हैं लोग. नंबर ऑफ पीपल का रेशियो देखो तो कितना होगा. नंबर ऑफ पीपल का रेशियो देखो कितना है. 8 मैन है, 10 वीमेन है और 10 चिल्ड्रन है. मतलब 8:10:10. अगर मैं इसको काट दूं तो ये 4:5:5. ठीक है. अभी आप मुझे बताओ, आप एक कॉमन सेंस का बात है. देखो अगर आपको एक इंसान को 25 रुपए मिला है, एक इंसान को अगर 25 रुपए मिला है और 4 इंसान है, तो टोटल कितना पैसा मिलेगा बताओ. टेल मी. 100 रुपए मिलेगा. करेक्ट. 100 रुपए मिलेगा. एक इंसान को अगर 25 रुपए मिला है और नंबर ऑफ पीपल अगर 4 है तो टोटल 100 रुपए मिलेगा. तो टोटल अमाउंट जो मिला है ना वो, अच्छा मतलब जो टोटल अमाउंट है वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा. वो देखो कोई रूल नहीं है, कॉमन सेंस है. ठीक है. तो 25 इंटू 400, 20 इंटू 500, 16 इंटू 5, 80. तो ये रेशियो है आपका टोटल अमाउंट रिसीव्ड का. मतलब अगर आप इसको काटेंगे तो 5:1
5:4। तो टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इस रेशियो में हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन। आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है? देखो 2366। तो विमेन को टोटल विमेन को कितना मिला? 5 यूनिट। टोटल विमेन को कितना मिला? 5 यूनिट। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट 1 मिनट में एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, जगह कम हो रहा है। ठीक है, देखो टोटल अमाउंट का रेशियो है मैन, विमेन और चिल्ड्रन में जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, टोटल अमाउंट, उसका रेशियो क्या है? 5:4। ये रेशियो है। अच्छा, अभी टोटल पैसा कितना बटा है? 2366। तो एक विमेन को कितना मिला है? विमेन को 5 यूनिट मिला है। 5 बाई कितना? रेशियो के हिसाब से 5 बाई टोटल रेशियो में कितना है? देखो 5 + 5 10 + 4 14। 5/14 इंटू टोटल अमाउंट 2366। ठीक है, दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाई ऑल विमेन। जितने महिला है उनको इतना अमाउंट मिला। अभी आप 14 से काटो, 14 1 जा 14 96, कितना बढ़ जाएगा? 14 6 जा 84, फिर 126, 14 9 जा, तो 5 × 169। इतना अमाउंट मिला है टोटल विमेन को। आपको क्या पूछा है कि ईच विमेन को कितना मिला है? तो टोटल विमेन कितना है? 10 विमेन है ना, तो टोटल अमाउंट कितना है? 5 × 169। तो ईच विमेन को कितना मिलेगा? ईच विमेन को कितना मिलेगा? देखो टोटल इतना मिला है 5 × 169 और टोटल विमेन कितना है? 10। 169/2 कितना होता है? 84.5। क्लियर हुआ? देखो समझ में आया कि नहीं? टेल मी if you want me to repeat, then also you tell me. क्या हुआ? फिर से स्लाइड देखें। कौन सा स्लाइड? ये वाला। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लिकेशन से रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय 1% का रेशियो, 1% का रेशियो कितना है? 25:20:16। वो हमने कॉम्बिनेशन करके निकाल लिया। फिर नंबर ऑफ पीपल का रेशियो कितना है? नंबर ऑफ पीपल का रेशियो है 8 men 10 women 10 children, तो 4:5:5। तो आपको पता है कि अगर एक इंसान को 25 रुपए मिला है और टोटल 4 इंसान है, मतलब टोटल 100 रुपए मिला होगा। मल्टीप्लीकेशन से आता है, तो मल्टीप्लीकेशन से हमने टोटल अमाउंट का रेशियो निकाल लिया। टोटल अमाउंट का रेशियो है ये, मतलब टोटल अमाउंट मैन को कितना मिला, विमेन को कितना मिला और चिल्ड्रन को कितना मिला, उसका रेशियो है ये। आपको क्वेश्चन में पता ही है टोटल अमाउंट कितना मिला, इतना। तो आप निकाल लो कि विमेन को टोटल कितना मिला। विमेन को टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग? विमेन को 5 यूनिट मिला है। 5 यूनिट कितने में? 14 में। 14 में 5 मिला है विमेन। अगर 14 है, रेशियो का सम देखो ना कितना है। रेशियो का सम कितना है? 14 है। उस 14 में से 5 विमेन को मिला है, तो 5/14 ऑफ हाउ मच? ऑफ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है? 2366। तो टोटल जो जितने भी महिला थे उनको टोटल इतना पैसा मिला है। तो आपको बोला है कि ईच वुमेन को कितना मिला, तो इतना पैसा मिला है टोटल, और 10 वुमेन है तो ईच वुमेन को इतना ही मिला होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछो, प्लीज आस्क मी, आई विल टेल यू। डाउट लेके मत जाओ, क्लियर नहीं होगा। क्लियर सर। हाँ 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 जी, बोलो। क्लियर है? ओके। नहीं, व्हाट अबाउट अदर्स? समझ में आया ना? थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, वो उसका टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में मैथ्स डिफिकल्ट ही लगेगा।
ठीक है, धीरे धीरे देखना, सब इजी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो चलो आप लोग अभी खुद से बनाओ तो ये वाला क्वेश्चन। सी 800, ओके 800, चलो आ गया ना आप लोगों को? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग, आह, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है या फिर नहीं बोल रहे आप लोग? सी देखो, टोटल इतना पैसा डिवाइड हो रहा है अमोंग 5 सन्स, 4 डॉटर्स एंड 2 नेफ्यूज। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू, तो डॉटर और नेफ्यू का मतलब एक डॉटर को जितना मिला रेशियो एक नेफ्यू को जितना मिला क्या होगा? डॉटर को 4 टाइम्स मिला नेफ्यू से, मतलब अगर नेफ्यू को 1 मिला तो डॉटर को उसका 4 टाइम्स मिला। ठीक है, नेफ्यू को अगर 1 मिला तो डॉटर को 4 मिला। एंड ईच सन रिसीव्स 5 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। ईच सन को 5 टाइम्स मिल रहा है, तो नेफ्यू को 1 मिल रहा है तो सन को 5 मिल रहा है। करेक्ट? ठीक है, ओके। तो ये तो है, दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय सिंगल पर्सन। अमाउंट रिसीव्ड बाय वन, मतलब सिंगल। एक डॉटर को 4 रुपए मिला तो एक नेफ्यू को 1 रुपए, एक सन को 5 रुपए। अभी नंबर ऑफ पीपल का रेशियो देखो कितना है। नंबर ऑफ पीपल का रेशियो देखो तो कितना है? 5 सन है, 4 डॉटर है और 2 नेफ्यू है। ठीक है, आप सोचो, एक डॉटर को अगर 4 रुपए मिला है और 4 डॉटर है तो टोटल 16 रुपीज मिलेगा। 4 इंटू 4 16। एक नेफ्यू को 1 रुपए मिला है, 2 नेफ्यू है तो 2 रुपए मिलेगा। एक सन को 5 रुपए मिला है और टोटल 5 सन है तो 25 रुपए मिलेगा। ये रेशियो आएगा टोटल अमाउंट का। आपको गिवन है टोटल अमाउंट 8,600। आपको क्या निकालना है? एक सिंगल डॉटर को कितना मिला। आप पहले निकालो कि जितने सारे डॉटर है उनको कितना मिला। तो उनको 16 यूनिट्स मिला है। 16 बाई कितने में 16? 16 प्लस 8, 16 प्लस 2 18 प्लस 25 इज 43। मतलब 43 यूनिट्स में 16 यूनिट्स डॉटर्स को मिला है। ऑफ हाउ मच? ऑफ द टोटल नंबर 8600। ये तो इसका डबल है। 16 इंटू 200 कितना होगा? 3200। आपको बोला है एक डॉटर को कितना मिला। डॉटर्स कितना है टोटल? देखो 4 डॉटर्स है ना, अगर सब डॉटर्स को मिलके 3200 मिला है तो एक डॉटर को कितना मिलेगा? 4 डॉटर है तो एक डॉटर को कितना मिलेगा? 800 मिलेगा ना।
क्लियर है ना? Is it clear? Tell me. Except Priya, Saptarishi and Seoshi. आप लोग भी सोचते हैं ना ये क्या कैसा इंसान है हर एक बार पूछते रहता है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैं जब तक हर एक इंसान जब समझ जाता है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो आई डोंट गेट सेटिस्फेक्शन। एक इंसान को भी समझ में नहीं आता है तो फिर आई गेट हेजिटेशन, आई हेजिटेट अ लॉट। सो दैट इज, इसीलिए मैं आपको बार बार पूछता हूँ ये सब। Okay? चलिए, यू नाउ ये डिवीजन वाला आप लोगों से हो जाएगा। फिर और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये वाला 430 45 as the ratio of total amount received by all men by the ratio of, ये वाला करो तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, लेट मी कैलकुलेट। क्या पूछा है? अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वीमेन। करेक्ट, सही है, सही है, सही है। वेरी नाइस। आपको रेशियो समझ में आता है, पूरा अच्छे से समझ में आता है। वेरी नाइस। Others, please try. Take your time. Pachas, very nice, very good, very nice. Pachas, okay, very good, very good. Okay, but it depends आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया है। देखो, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। टोटल 430 रुपए है, टोटल 430 रुपीज है। इसको 45 लोगों में बांटा गया है। टोटल 45 लोग है, उसमें बांटा गया है। such that the ratio of total amount received by all men, all women and all children are in the ratio 12:15:16। मतलब ये जो रेशियो है ना, ये अमाउंट
रिसीव्ड का है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। मतलब जैसे 430 रुपीज कैश है आपके पास, आपने इस रेशियो में दे दिया, मतलब आपने अपने मेन को 12 रुपए दे दिया, मतलब 12 यूनिट दे दिया, वीमेन को आपने 15 यूनिट दे दिया और चिल्ड्रन को 16 यूनिट दे दिया, वो उस 430 में से, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड का जो रेशियो है मेन, वीमेन और चिल्ड्रन का, वो रेशियो है 12, रेशियो 15, रेशियो 16, ठीक है। आपने कितना कितना पैसा बांटा है, 430, याद रखना, ओके, ठीक है। ये है अमाउंट रिसीव्ड का। और रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन, ईच पर्सन को कितना मिला, ईच पर्सन को किस रेशियो में मिला है, 6:5:4 में। अभी आप खुद सोचो कि अगर टोटल मैन को 12 रुपए मिला और एक इंसान को 6 रुपए मिला तो कितने इंसान है। अगर टोटल 12 रुपए मिला और एक इंसान को 6 रुपए मिला तो टोटल कितने इंसान है, टेल मी। दो लोग है ना, अगर टोटल 12 रुपए है, टोटल आपने 12 रुपए बांट दिया लोगों में, और एक इंसान को 6 रुपए मिला तो दो लोगों को ही 12 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब 2 है, ये डिवीजन से आया, 12 डिवाइडेड बाई 6, 12, ठीक है। तो मैन को 2, वीमेन 3 और चिल्ड्रन कितना है, 4 है ना। तो दिस इज द नंबर ऑफ पीपल का रेशियो है ये, ओके, नंबर ऑफ पीपल। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वीमेन। एक वीमेन को कितना मिला, देखो आपको पता है कि 430 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, किस रेशियो में, इस रेशियो में, 12:15:16। मतलब अगर सारे मैन को 12 यूनिट मिला तो सारे वीमेन को 15 और सारे चिल्ड्रन को 16। आपको क्या पूछा है, ईच वीमेन। तो आप पहले ये निकालो कि सब वीमेन को मिलके कितना मिला, सब वीमेन को मिलके कितना मिला, 15 यूनिट मिला, ठीक है। 15, देखो सब वीमेन को, टोटल वीमेन को कितना मिला, 15 यूनिट मिला। 15 किसका 15, किसमें 15, मतलब 12 प्लस 15 27 प्लस 16 43, 43 में से 15 यूनिट पैसा वीमेन को मिला। 15/43 ऑफ व्हाट, ऑफ 430। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल वीमेन, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल वीमेन। ये 10 बार कट जाएगा तो ये 150 आएगा, मतलब सब वीमेन को मिला के 150 रुपए मिला है, ठीक है। अरे यार आप लोगों ने गलत सॉल्व किया है, सब वीमेन को मिलके 150 रुपए मिला, ये सही है ना, देखो तो ये तो 150 ही होगा, ओके। अभी देखो कि नंबर ऑफ वीमेन कितना है, नंबर ऑफ पीपल कितना है, 2, 3 और 4, टोटल कितना है, 2 + 3 5 + 4 9, उसमें से वीमेन कितना है, 3, तो मतलब 3/9 वीमेन है, 3/9 वीमेन है। ऑफ हाउ मच, टोटल लोग कितने हैं, 45, मतलब वीमेन कितना है, 3/9 इंटू 45 कितना होता है, कितना होता है, 9 5 45, 15, टोटल 15 वीमेन है। और सब मिला के वीमेन को 150 मिला है, तो एक वीमेन को कितना मिला होगा, 10। सब लोगों ने कैसे 50 निकाल दिया ये, सब लोग कैसे 50 निकाला, एक दोनों, एक ने निकाला, विश्वजीत ने निकाला, ठीक है, फिर सब लोग कैसे 50 आ गया, 50 आया कैसे, 50 10 आ रहा है ना मेरा, मतलब 50, आपका 50 कैसे आया, कैलकुलेशन चेक। हाँ सर, मैंने क्या किया, आपका ये जो टोटल अमाउंट रिसीव का जो रेशियो दिया हुआ है ना, हाँ 12:15:16 का जो रेशियो दिया हुआ है, हाँ उसको मैंने ऐड किया तो 43 आया। हाँ। तो मैंने 1 का वैल्यू निकाला, तो 1 का वैल्यू मुझे 10 आया। फिर आपका यहाँ पे जो ईच वुमन का रेशियो दिया हुआ ना, ईच मैन, ईच वुमन और ईच चाइल्ड का, वो 6:5:4, हाँ। तो मैंने 10 × 5 करके निकाला 50। क्या किया, 10 × 5 मतलब, फिर से बोलो ना, फिर से बोलो, नहीं समझ। टोटल अमाउंट रिसीव का जो रेशियो दिया हुआ है ना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड का मैं समझ गया, टोटल अमाउंट रिसीव तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ हाँ ठीक है, फिर नहीं
जो 12:15 का जो रेशियो है हाँ उसको मैंने ऐड किया हाँ तो 43 इज इक्वल टू 430 लिखा मैंने, हाँ सही तो है 1 का वैल्यू आया मुझे 10। 10 हाँ हाँ सही ठीक है, हाँ फिर यहाँ पे और एक रेशियो दिया हुआ है ना, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन वुमेन एंड ईच चाइल्ड 6:5:4। हाँ तो वुमेन का जो रेशियो 5 दिया हुआ है तो मैंने हाँ। 5x10 किया, तो वैसे मेरा 50 आया। नहीं 5x10 कैसे करोगे, वो तो उसका रेशियो है, वो तो अमाउंट रिसीव्ड होगा ना, उसका रेशियो है। ईच पर्सन को कितना मिला है आप उसमें कैसे बताओगे? ईच मैन को आप खुद सोचो कि ईच मैन को अगर 6 रुपए मिला है तो और अगर ईच वीमेन को 5 रुपए और ईच चाइल्ड को 4 रुपए मिला है, तो आप उसको इक्वेट 430 से नहीं कर सकते ना। 430 तो टोटल अमाउंट है, 430 टोटल अमाउंट है आपको तो, हाँ बोलो। एक्चुअली हम लोग को 50 डिवाइडेड बाय 5 करना चाहिए था, तब आंसर 10 आता। हम लोग ने टोटल अमाउंट निकाला है, मैंने भी वैसे ही किया है, पर आंसर 50 आया। तो फिर बाद में तो हम लोग को 50 डिवाइडेड बाय 5 करना होगा ना, क्योंकि हाँ 6:5:4 है, वो गलत हुआ है। और एक्चुअली सर हम लोगों ने 45 को कंसिडर नहीं किया, 2, 3 और 4 से डायरेक्टली निकाल दिया था। एक्चुअली सर हम लोगों ने 45 को कंसिडर ही नहीं किया था, 2, 3 और 4 जो निकला था उससे डायरेक्टली 50 निकल गया था। नहीं, एक्चुअली गलत नहीं है सर शायद हम लोग का, क्योंकि 50 अगर डिवाइडेड ईच अगर करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो वो तो फिर भी 10 5 होगा। कहाँ, 5 कहाँ है वो टोटल? वुमेन नहीं का तो विमेन 5 कहाँ है, 15 विमेन है भाई, 15 विमेन है। अमाउंट रिसीव तो 6:5:4 है ना, तो हाँ सही है, अमाउंट रिसीव 6:5 ईच पर्सन। एक इंसान को, एक विमेन को 5 यूनिट मिला है, एक विमेन को 5 यूनिट मिला है, और अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल द विमेन 15 यूनिट है, तो नंबर ऑफ विमेन तो 3 यूनिट आएगा। तो नंबर ऑफ विमेन आप तो नंबर से निकालोगे ना, आप नंबर ऑफ पीपल को तो 45 पीपल से निकालोगे ना, दोनों अलग रेशियो है ना, दो अलग अलग चीज है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये इस क्वेश्चन को भूल जाओ, आप ऐसे नॉर्मली सोचो। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो। अच्छा, आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। विश्वजीत आपको समझ में आया ना, विश्वजीत और सप्तऋषि? यस, प्रिया आपको भी आ गया? सर और एक बार मुझे थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ पीपल समझ में आ गया मुझे। हाँ ठीक है, आपको श्रेयोशी को प्रॉब्लम हो रहा है ना, जस्ट 1 मिनट में बता। देखो उतना कुछ नहीं है, ये सिंपल चीज है। देखो अब तीन चीज है ना, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज करते हैं। सपोज मेरे पास 1000 रुपीज है, सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, यू नीड टू डिवाइड इट अमोंग 5 men एंड 5 women। ठीक है, 5 मैन है और 5 वीमेन है, आपको 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल 10 लोग है। यार इसमें क्वेश्चन बनाने में भी मेरा जस्ट एक मिनट, मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। 1000 रुपए अगर है तो 10 लोगों में बांटना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें 10 लोगों को, ये सेम एग्जांपल से ही समझा दो, नहीं तो फिर फ्रैक्शन वगैरह आएगा तो और कंफ्यूजन होगा। तो मान लो कि टोटल 10 लोगों में इतना पैसा मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इतना पैसा मेरे को 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। और आप ये मान लो कि टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है उसका रेशियो है 11:9। दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन एंड वीमेन, ये है, ठीक है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन एंड वीमेन, ओके। और ईच पर्सन जो रिसीव कर रहा है ना, ईच पर्सन मतलब ईच मैन एंड ईच वीमेन, ईच मैन एंड ईच वीमेन, ईच मैन एंड ईच वीमेन जो रिसीव कर रहा है उसका रेशियो है, सपोज अच्छा 11:9 ही ले लो। अब 11 ले लिया ना मैंने, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मान लो कि ईच मैन एंड ईच वीमेन भी इतना ही रिसीव कर रहा है, तो टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है मैन और वीमेन में वो 11:9 में है। और ईच पर्सन जितना रिसीव कर रहा है वो किस रेशियो में है, वो भी 11:9 में है। आप अभी खुद सोचो
कि कितना मैन है, सपोज कितना भी मैन है उससे आपको कोई मतलब नहीं है कितना मैन है सपोज जितना भी मैन है, आपने मैन के हाथ में जाके 11 रुपए दे दिया, ठीक है, आपने मैन के हाथ में जाके 11 रुपए दे दिया और हर एक मैन को 11 रुपए ही मिला है, हर एक मैन को 11 रुपए ही मिला है, तो कितने मैन है, मतलब एक ही आदमी होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने मैन को जाके 11 रुपए पकड़ा दिया कि आपने बोला कि इतने सारे मैन है, आप लोग लो 11 रुपए रख लो आप, और बाद में आपको पता चला कि हर एक इंसान को 11 रुपए ही मिला, इसका मतलब एक ही इंसान है, एक ही इंसान है। तो नंबर ऑफ पीपल का रेशियो क्या आएगा फिर? नंबर ऑफ पीपल का रेशियो देखो क्या आएगा, 11/11 1 और 9:9 भी 1, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ पीपल का रेशियो 1:1 है। अभी देखो टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग है ना, और मैन और वीमेन में किस रेशियो में डिवाइडेड है, 1:1, इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब मैन 5 है और वीमेन भी 5 है, करेक्ट। यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो तो श्रेयोशी, सप्तऋषि, फिर एलेक्स, चिलोजी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहां तक समझ में आया ना? सौरभ, जिन लोगों का आंसर नहीं आया, एनोनिमस, बुरा मत मानना मैं किसी का नाम मिस कर देने से, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, ओके। सो ये देखो, ओके सी, ठीक है, करेक्ट। तो इसका मतलब एक नंबर ऑफ पीपल 5 और 5 है। अभी आप देखो कि टोटल तो 1000 रुपए बटा था मैन और वीमेन में, 11:9 का रेशियो में, मतलब टोटल मैन को कितना मिला था, टोटल मैन को कितना मिला था वो देखो ना आप, टोटल मैन को कितना मिला होगा, 11 यूनिट। तो मतलब आपने जो जाके मैन लोगों को जो मतलब मर्द मैन को जो 11 यूनिट पकड़ाया और वीमेन को जो 9 यूनिट पकड़ा दिया, उसमें टोटल पैसा कितना था, 1000 रुपए था। तो आपने मैन को टोटल कितना दिया, मैन को आपने 11/20 दिया 1000 का, ठीक है, 11/11 + 9। तो आपने मैन को कितना दिया, आपने मैन को 50, 50 × 11 550 दिया, 550 दिया। आपने टोटल मैन को दिया लोगों को 550 और टोटल मैन कितने थे, 5, तो आपने हर एक मैन को कितना दिया होगा, 110 रुपए दिया होगा ना। यही चीज था, उसमें सिर्फ चिल्ड्रन ऐड किया हुआ था और तो कुछ नहीं था। आया ना अभी समझ में? क्लियर है ना? स्लोली 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 सोचना, चीजें धीरे धीरे प्रोसेस होगा, धीरे धीरे, एकदम एकदम बाउंस नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है ना? बाउंस नहीं करना है, मैथ्स में कभी भी बाउंस नहीं करना है। आप जितना ज्यादा जल्दी सोचोगे उतना एरर होगा, सिंपल बात है, धीरे धीरे सोचो। मैथ्स का यही ब्यूटी है, इफ यू गिव टाइम, आप थोड़ा सा लेजी होके सोचो कि आराम से दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचने को ट्राई करो, तभी जाके अप्रोच आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप जितना जल्दबाजी करोगे आप अंदर घुसते रहोगे, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन, जितने सारे मैन थे उनको 12 यूनिट मिला, जितने वीमेन थे उनको 15 यूनिट मिला, जितने चिल्ड्रन थे उनको 16 यूनिट्स मिला, करेक्ट। एक इंसान को कितना मिला, एक मैन को 6 यूनिट मिला, एक वीमेन को 5 यूनिट मिला, एक चिल्ड्रन को 4 यूनिट मिला। अगर टोटल मैन को 12 यूनिट मिला और एक मैन को 6 यूनिट मिला, तो टोटल मैन कितना होगा, मैन कितना होगा, नंबर ऑफ पीपल इज 12/6 टू ये 3 और ये नंबर ऑफ पीपल का रेशियो आया। अभी मैंने आपको पता है कि 430 रुपए डिवाइड हुआ है किस रेशियो में, 430 रुपए इस रेशियो में डिवाइड हुआ है। आप लोग कंफ्यूज मत करना, 430 रुपए इस रेशियो में डिवाइड नहीं हुआ है भाई, इस रेशियो में डिवाइड नहीं हुआ है 430 रुपए, 430 रुपए इस रेशियो में डिवाइड हुआ है कि अगर मैन को 12 यूनिट मिलेगा तो वीमेन को 15 मिलेगा और चिल्ड्रन को 16 मिलेगा, वो 430 रुपए इस रेशियो में डिवाइड हुआ है, ठीक है, ओके। तो आप इजीली आप, अच्छा यहाँ पे हमको क्वेश्चन में वीमेन पूछा था, तो 430 रुपए इस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो एक यूनिट का वैल्यू 10 आ रहा है, 10 रुपए। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 15 यूनिट का वैल्यू 150 रुपए आएगा। इसका मतलब वीमेन को टोटल 150 रुपए मिला, सिंपल बात है, वीमेन को टोटल 150 रुपए मिला है। आप अभी देखिए कि नंबर ऑफ वीमेन कितना है, नंबर ऑफ पीपल 45 है, उसमें से वीमेन कितना है, ये 3 यूनिट, वीमेन कितना है 3/9, टोटल पीपल का रेशियो देखो, 2 + 3 5 + 4 9, तो 3/9 ऑफ 45 मतलब 15 वीमेन है। एक टोटल वीमेन को आपने 150 रुपए जाके फेंक दिया वीमेन के मुंह में, ठीक है, जितने वीमेन थे आपने जाके 150 रुपए फेंक दिया और वहां पे निकले वीमेन कितने, 15, तो हर एक वीमेन को 10 रुपए मिला होगा, ठीक है। आया ना अभी समझ में? उफ, समझ में आया ना अभी? बोलो तो सच में पूरा चीज क्लियर हुआ ना?
यस, और एक बार खुद सोच के देखना, आ जाएगा आपको। खुद सोचना, हर एक चीज मैं समझाने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है? खुद थोड़ा सोचना तो। ओके, जस्ट 1 मिनट। चलो ये सब बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो तो, ये वाला प्लीज डू दिस, जस्ट कम इन 1 मिनट। C200, C200, ओके 200। बीस 18 मतलब 10 9 मतलब 19, नहीं नहीं, 10 और 9 सर्विसिंग में दिया है। 10 और 9 19 तो 20 मतलब 200 और 180। आपको क्या पूछा है? राइस ब्रॉट वाज वर्थ 200। हाँ सही है, सही है, सही है, 200 ही होगा इसका। देखो ट्राई करो थोड़ा टाइम। देखा, इसीलिए मैं बोल रहा था मैथ्स 1.5 आवर्स भी इनसफिशियंट है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन समझाने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, अभी 2 घंटा का क्लास लेने से आप लोग को बोर लगेगा ना, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक आदमी ने खुद चावल खरीदा, और वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वीट को आटा, वीट को आटा बोलते हैं? गेहूं बोलते हैं, गेहूं। आटा तो वो होता है ना। गेहूं, हाँ, गेहूं। आटा को क्या बोलते हैं? आटा को इंग्लिश में फ्लावर, फ्लावर बोलते हैं ना। ये है ना आटा, और ये होता है गेहूं। पता नहीं, ऐसे ही बोल दिया, लगा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा गलत बोलने से ही मजा आता है। अगर आप लोग सब लोग सही बोलते हैं तो फिर मजा ही नहीं आता ना। उल्टा पुल्टा चीज थोड़ा बोलने से ही अच्छा है, माइंड फ्रेश होता है आपका भी और मेरा भी। देखो, ए पर्सन ब्रॉट सम राइस एंड व्हीट, 380 रुपए का उसने सामान खरीदा, तो उसने टोटल खर्चा कितना किया? उसने टोटल खर्चा किया 380 रुपए, ठीक है? ठीक है। रेशियो वेट ऑफ राइस एंड व्हीट, ये रेशियो किसका है? वेट का रेशियो, वेट का रेशियो मतलब राइस और व्हीट का, ठीक है? क्या रेशियो में खरीदा? 4:3, मतलब इसका मतलब है कि अगर उसने 4 kg चावल खरीदा तो 3 kg उसने व्हीट खरीदा, गेहूं खरीदा होगा। अगर उसने 4 kg चावल खरीदा है तो 3 kg उसने गेहूं खरीदा है। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज किया होगा, प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड व्हीट इज 5:6। इसका मतलब क्या है बताओ तो? व्हाट इज द मीनिंग? जिन लोगों ने सॉल्व किया है, यू टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट? क्वांटिटी अगर हाँ, सेम हुआ तो अमाउंट
का रेशियो ये होगा। करेक्ट। अगर क्वांटिटी सेम हुआ मतलब अगर ये प्राइस पर केजी बोल सकते हैं ना, इसको प्राइस पर केजी बोल सकते हैं। अगर मैंने 1-1 केजी का खरीदा चावल और गेहूं, तो मुझे चावल 5 यूनिट का मिलेगा और गेहूं मुझे 6 यूनिट का मिलेगा। यही मीनिंग है इसका। ठीक है, तो मैं इसको प्राइस पर वेट लिख लेता हूँ। वेट मतलब सेम वेट, तो प्राइस पर वेट मतलब अगर चावल अगर 5 यूनिट का मिल रहा है तो आपको गेहूं जो है वो 6 यूनिट का मिलेगा। अभी आप खुद सोचो कि आपने 4 किलो चावल खरीदा और 1 किलो का दाम 5 रुपए है, तो आपने टोटल कितना खर्चा किया है चावल के ऊपर, बताइए। आपने टोटल चावल पे कितना खर्चा किया है बताइए। बताओ बताओ यार, सिंपल सिंपल चीज में टाइम ज्यादा। 10 नहीं 20। 10 20 4 into 5 है ना, 20। ठीक है, अगर आपने 4 किलो चावल खरीदा और 1 किलो का दाम 5 यूनिट है, तो टोटल आपने 20 रुपए खर्च किया है चावल के पीछे। और आटा के पीछे कितना किया है, 3 into 6 18। तो मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 10:10 रेशियो 9 है। 10:9। आपको पता है कि आपने टोटल 380 रुपए खर्च किया है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपने चावल कितने का खरीदा है। आपने टोटल 380 रुपए खर्च किया है। आपने चावल कितने का खरीदा, चावल आपने 10 यूनिट का खरीदा। 10 यूनिट कितने में, 10 19 में, 10 + 9 ठीक है। 19 में से 10 का आपने चावल खरीदा, तो 10/19 ऑफ व्हाट, ठीक है जी। आ गया ना समझ में। क्लियर हुआ ना। राहुल, श्रेयोशी, सप्तऋषि, एलेक्स, फिर एनोनिमस, सौरभ, विश्वजीत, प्रिया, आप लोगों को तो आ गया था। यस सर, 200 आया था। अच्छा 200 आया था, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग तो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, पता है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आप लोगों का जो लेवल है ना, वो मुझे एकदम बच्चों जैसा सिखाने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं ऑफलाइन में और भी धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, और भी स्लो, धीरे 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 धीरे। बट आप लोगों का लेवल इज रियली गुड। आप लोग एक बार में समझ जाते हैं, और मुझे 2-3 बार अच्छा क्वेश्चन मुझे 2-3 बार रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी गुड। चलो चलो, ये वाला जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, सिमिलर क्वेश्चन। अरे बाप रे, सबका आंसर आ गया, वेरी नाइस। 160, बढ़िया यार। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है ना। कितने लोगों का आंसर आया, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वेरी नाइस।
सॉल्व करने का जरूरत है। अरे बहुत बढ़िया यार, आप लोग तो शर्मा जाता हूँ मैं कभी कभी, आप लोग इतना अच्छे है ना। चलो देखो, ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन बस एंड कार इन द रेशियो 4:3:2। इसका मतलब अगर उसने ट्रेन में 4 यूनिट कवर किया है तो बस में 3 किया है और गाड़ी में 2 किया है। ठीक है, ट्रेन में 4 किया है, 4 किलोमीटर मान लो, 4 किलोमीटर किया है तो बस में 3 किलोमीटर, गाड़ी में 2। तो डिस्टेंस कवर्ड का तो रेशियो है ये, ट्रेन बस, ट्रेन बस और गाड़ी, कार। ठीक है, किस रेशियो में? 4:3:2 में, करेक्ट। रेशियो फेयर, फेयर पर किलोमीटर, ये फेयर पर किलोमीटर का रेशियो है। क्या रेशियो है? 1:2:4। ठीक है, आप खुद सोचो कि आपने ट्रेन में अगर 4 यूनिट कवर किया है और आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 यूनिट पैसा लगा है, तो आपको टोटल पैसा ट्रेन में कितना देना पड़ा? आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आपने ट्रेन में 4 किलोमीटर गए और आपको 1 किलोमीटर में जाने के लिए 1 रुपए देना पड़ा, तो आपको टोटल कितना देना पड़ा? 4 रुपए। 4 × 1 4। उसी तरह बस में देना पड़ा 6, उसी तरह गाड़ी में देना पड़ा 8। इसका मतलब आपको, आपका जो टोटल कॉस्ट, टोटल फेयर निकला ना, टोटल जो आपका पैसा पॉकेट से गया, उसका रेशियो है 2:3:4। आपको पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर इन ट्रेन, आपको पूछा है ट्रेन में कितना गया, ट्रेन में 2 यूनिट गया, कितने का? 2 बाई कितना? 2 बाई टोटल 2 + 3 5 + 4 9, 2/9 गया ट्रेन में, ऑफ हाउ मच? ऑफ द टोटल फेयर। 160। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, मजा आ गया यार, आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन रख देते हैं, ये सब हम लोग कल देखेंगे। और आपको क्या कराना था? अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट करो, इसके बाद बाकी कल करेंगे। ये क्वेश्चन करो तो लेट्स सी यू कैन डू। आज तो मुझे क्लास में मजा आ गया यार, बहुत अच्छा लगा। करो ये वाला क्वेश्चन करो। एक तस्वीर में कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, ज्यादा टाइम नहीं है अभी, रीजनिंग तो अभी क्लास से इसको खत्म करना पड़ेगा। देखो, शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। देखो क्या बोला है, इतना पैसा ए बी और सी में डिवाइड हुआ है इन सच ए वे दैट ए रिसीव्स हाफ द सम ऑफ बी प्लस सी।
इसका मतलब क्या है कि ए को आधा मिला, मतलब बी प्लस सी को जितना मिला ना उसका आधा ए को मिला। मतलब अगर बी प्लस सी को 2 मिला है तो ए को उसका आधा मिला है 1। ठीक है, हाफ द सम ऑफ बी प्लस सी, मतलब अगर बी प्लस सी को 2 मिला है तो ए को 1 मिला है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा ये सब डायरेक्टली समझ में नहीं आता है आप ये कर लो कि ए को हाफ मिला है बी प्लस सी का, मतलब बी प्लस सी को अगर 1 मिला है तो ए को आधा मिला है। तो आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो अल्टीमेटली मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ट्राई करो डायरेक्ट करने का। ठीक है, जितना बेहतर समझोगे रेशियो उतना ही अच्छा है। तो बी प्लस सी, ए को आधा मिला है बी प्लस सी का, मतलब बी प्लस सी को अगर 2 मिला है तो ए को 1 मिला है। करेक्ट। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी को कितना मिला है वो निकालना है। इफ बी रिसीव्स 1/4 ऑफ ए प्लस सी, तो बी को क्या हुआ है, बी को ना ए प्लस सी का 1/4 मिला है, मतलब अगर ए प्लस सी को 4 मिलता है तो बी को 1 मिलता है, 3000। ठीक है, करेक्ट। अगर ए प्लस सी को 4 मिलता है तो बी को 1 मिलता है। देखो, जिसको जो भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए को जितना दो आप, जिसको जो भी मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ए प्लस बी प्लस सी को मिला के हमेशा इतना ही मिलेगा ना, ये तो बात श्योर है। जिसको जो भी मिले उससे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, बट इन इन तीनों को मिला के तो सेम चीज मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी तो सेम होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी तो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है, देखो ए 1 है, बी प्लस सी 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 3 है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 1 + 4 5 है। ठीक है, आप सेम बनाइए, दोनों को सेम बनाइए। ए प्लस बी प्लस सी 3 है, 5 है, दोनों को सेम बनाइए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 3 से कीजिए। इधर अगर आप इधर 3 से करेंगे तो आपको इधर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर भी 3 से करना पड़ेगा। इधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से और इधर भी 5 से। तो 1 × 5 5 रेशियो, 2 × 5 10, और बी ये 3 रेशियो, 4 × 3 12। ठीक है, आपको क्या पूछा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ए प्लस बी। देखो अभी रेशियो पूरा मैच हो गया, रेशियो का सम इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, तो ए 5 है, बी कितना है, बी है देखो यहां से 3, बी प्लस सी 10 है, तो सी कितना होगा, देखो बी प्लस सी कितना है 10 है ना, उस 10 में से बी 3 है तो सी 7 होगा। ठीक है, ओके। आपको क्या, अच्छा आप क्रॉस चेक करने के लिए ये भी चेक कर सकते हैं, ए प्लस सी 7 + 5, देखो ए प्लस सी 12 ही है, 12 है, कोई डिफरेंस नहीं है, 12 है। तो अभी आप क्या करो, आपको क्या पूछा है, ए प्लस बी को कितना मिला, ए प्लस बी को कितना मिला, 8 यूनिट मिला है, 8 यूनिट। कितने का 8, 5 + 3 8 + 7 15, 15 में से 8 मिला है, ऑफ कितना 5625। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है ना। अच्छा तो मैं नहीं कर रहा हूं कैलकुलेट, 3000। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर है ना, बढ़िया मस्त चीज है ना ये। ठीक है, ओके, जस्ट 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 गिव मी 1 मिनट। यस, क्लियर है ना। देखो मैं आपको ये चीज एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग सोचोगे कि ऐसे कहाँ से बोल दिया इसने, कुछ भी बोल रहा है करके सोचोगे ना, तो इसलिए थोड़ा प्रूफ दिखाना भी जरूरी है। देखो अगर आपको प्रूफ देखना है तो ए और बी प्लस सी का रेशियो 1:2 था। सर एक बार रिपीट कीजिए, ओके यही रिपीट करूँ, ओके रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पहले प्रूफ दिखा देता, लेकिन उतना टाइम नहीं बचा है। अच्छा ठीक है, ये वाला ही देख लो। देखो ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट ए रिसीव्स 1/2 सम ऑफ बी प्लस सी, मतलब ए और बी प्लस सी का रेशियो देखिए, ए और बी प्लस सी का रेशियो देखिए, ये देखो जस्ट 1 मिनट। प्रूफ आप लोग खुद ट्राई करना, तो एक्स और वाई लेके फिर भी आएगा, देखना। ठीक है, अल्टीमेटली एक ही चीज बनेगा। देखो ए बी और सी का, ए को कितना मिल रहा है, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी को अगर 2 मिलता है तो ए को 1 मिलेगा। हाफ का मतलब वही है ना कि अगर बी प्लस सी को 2 मिलेगा तो ए को उसका आधा मिलेगा, 1, 1/2 मतलब 2 और 1। ठीक है, और बी रिसीव्स 1/4 ऑफ ए प्लस सी, तो
ए प्लस सी को अगर 4 मिल रहा है तो बी को 1 मिलेगा, 1/4 है तो 4 का 1/4 1 ही होता है, तो 1 मिलेगा। करेक्ट। अभी जिसको जो भी मिले, टोटल तो कांस्टेंट है ना, ए प्लस बी प्लस सी को तो एक ही चीज मिलेगा, हमेशा हमेशा एक ही चीज मिलेगा ना। जो पैसा है वो तो ए प्लस बी प्लस सी में ही डिवाइड हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी तो हमेशा कांस्टेंट है, वो सम तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे सम कितना है देखो, मैं यहाँ पे ए प्लस बी, ये मिटा देता हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ पे सम है 1 + 2 3 यूनिट्स, यहाँ पे सम है 1 + 4 5 यूनिट्स, बट सम तो सेम होना चाहिए क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो एक ही चीज है, तो आप सम को सेम बनाइए। 3 और 5 को सेम 15 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 3 से कीजिए, इधर आपने 3 से किया तो आपको इधर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर भी 3 से करना पड़ेगा, तो 3:12। अब देखो 3 + 12 15 आता है, ठीक है, और आपको इधर 5 से करना है तो इधर भी 5 से करना है और इधर भी 5 से करना है, तो ये 5:10 आएगा। अब देखो 5 + 10 15 ही आता है। करेक्ट। अभी सम सेम हो गया, सम सेम हो गया मतलब रेशियो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैंने कनेक्शन ऑफ रेशियो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, बट इसमें जरूरत भी नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, समझने को ट्राई करो, ठीक है। तो 5 + 10 15 होता है और 3 + 12 भी होता है, रेशियो कनेक्ट हो चुका है। अभी रेशियो कनेक्ट अगर हो चुका है तो आप जो वैल्यू है वही यूज करो। ए का वैल्यू 5 है तो 5, बी का वैल्यू 3 है तो 3, ए अगर 5 है बी अगर 3 है, अच्छा देखो ए 5 है और, अरे यार सर ने तो लिंक भी भेज दिया, देखो ए 5 है और बी अगर 3 है, अच्छा ए 5 है और ए प्लस सी 12 है तो बी सी 7 होगा ना। देखो ए प्लस सी तो 12 है और ए 5 है तो सी 7 होगा, बस ये निकल गया। आप तीनों को जोड़ के देखो, इसमें 15 ही आएगा, समझ में आ गया ना। सो वही चीज पूछा है आपको, क्या पूछा है कि ए प्लस बी ने कितना रिसीव किया, ए प्लस बी ने 5 + 3 8 यूनिट्स रिसीव किया आउट ऑफ 15 यूनिट्स, 8/15 ऑफ द टोटल अमाउंट 3000 आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, बाय।